आ गया है कि अगर n1 n2 की डिफरेंट वैल्यूज गिवन हो तो आपको बताना है कि किन किन कंडीशंस के लिए बनने वाली इमेज रियल होगी, वर्चुअल होगी, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। तो देखिए कई बार ऐसा कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि रियल इमेज और रियल ऑब्जेक्ट पहचाना कैसे जाए। तो ऐसा मैं कहता हूं कि अगर जिसके लिए इस ऑब्जेक्ट के लिए u की वैल्यू नेगेटिव हो वो रियल ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के लिए u की वैल्यू पॉजिटिव हो वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के लिए v की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए वो रियल इमेज है, और जिस ऑब्जेक्ट के लिए v की वैल्यू नेगेटिव आ जाए वो वर्चुअल इमेज है। अब ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है कि मान लीजिए आपके पास ये सरफेस है, सरफेस से ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है, इधर टकराती है लाइट, उधर चली जाती है। तो नोटिस कीजिए यहाँ पर साइन कन्वेंशन के हिसाब से ऑल डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज टेकन पॉजिटिव, ऑल डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज टेकन पॉजिटिव, और ऑल डिस्टेंस मेजर्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट इज टेकन नेगेटिव। तो पहला स्टेप तो ध्यान रखो कि जो भी आपको निकालना होता है वो इंटरफेस से निकालना होता है या मिरर से निकालना होता है, प्लेन मिरर के बाउंड्री से निकालना होता है, और अगर इंटरफेस मतलब दो मीडियम हो तो उनके सेंटर पॉइंट से निकालना होता है, मतलब यहां से इंटरफेस से निकालना होता है। अब यहां चेक करना, ऑब्जेक्ट इधर रखा है, ऑब्जेक्ट से लाइट ट्रेवल करते हुए फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में एंटर करेगी, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से आप कहां जा रहे हैं, लाइट है राइट और आप जा रहे हैं लेफ्ट, तो u का साइन तो हो गया आपके पास में नेगेटिव। अब सेंटर से रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए आप इधर आएंगे, तो इस पॉइंट पोल से आप इधर की तरफ जा रहे हैं, अच्छा इधर जा रहे हैं मतलब राइट जा रहे हैं, राइट जा रहे हैं मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट जा रहे हैं, और इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट मतलब r वापस से कैसा होगा, तो r होगा पॉजिटिव। अब हम ये बात जानते हैं μ2 माइनस μ1 अपॉन r, μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u। तो देखो सेकंड मीडियम मतलब n2 माइनस n1, अब r है तो प्लस r है, अब μ2 बाई v तो हमें निकालना है, μ2 के प्लेस पे हम लिखेंगे n2, μ1 मतलब n1 और u मतलब माइनस u हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा u का साइन नेगेटिव आएगा तो यह प्लस u आ जाने वाला है। साइन पुटअप करने के बाद अब इस इक्वेशन से पहली कंडीशन ये देखो कि अगर n1 बड़ा हो जाए n2 से, n1 बड़ा हो जाए n2 से मतलब ये मान लीजिए कि ये हो जाए 2 और ये हो जाए 1, ऐसा पकड़ के चलते हैं। तो 2 माइनस 1 ये हो गया 1, 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 आपके पास में माइनस साइन आना है, तो माइनस 1 अपॉन r1 इक्वल टू n1 की वैल्यू आपके पास आ चुकी है प्लस 2। अब ये प्लस 2 है तो ये इधर हो जाएगा आपके पास में, ये देखो यहाँ पे आपने 2 रखा है, n1 2 रखा तो इधर जाने पर ये माइनस 2 अपॉन म्यू आ जाएगा, तो n2 बाई वी, अब n2 है आपके पास में 1। तो अब यहाँ नोटिस करो, सॉल्व करने पर कोई भी वैल्यू पुटअप करने पर v का आंसर नेगेटिव ही आने वाला है, और v का आंसर नेगेटिव आने का सीधा मतलब क्या हुआ, अगर v पूरा नेगेटिव ही है तो वर्चुअल है, ये आपसे कह सकते हैं। अब आगे देखिए दूसरी कंडीशन में n2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ n1, अब n2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ n1 रखा आपने, तो ये n2 माइनस n1 अपॉन r, n2 बाई v प्लस n1 बाई u, ट्वाइस ऑफ n1 माइनस n1 अपॉन r माइनस n1 अपॉन u, n2 बाई v, तो ये आ जाता है आपके पास में n1 अपॉन r माइनस n1 अपॉन u, और n2 को लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ n1 अपॉन v, यहाँ से n1 कॉमन निकाला, 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन u, ट्वाइस ऑफ n1 अपॉन v, n1 n1 कैंसिल होता है, तो 1 अपॉन v इक्वल टू 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन u। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, u और r अगर सेम हो जाते तो सेम होने पर ये 0 आ जाता, एक क्वेश्चन एक टर्म ये हो गया। दूसरा हो गया कि r की वैल्यू आपके पास है 30 और u की वैल्यू आपके पास है 20, ऐसा पकड़ो, r की वैल्यू 20 और u की वैल्यू 30,
तो इस केस में r ग्रेटर देन u है, इस केस में u ग्रेटर देन r है। अब चेक करना, देखो 1/30 माइनस 1/20, 1/30 माइनस 1/20, तो 1/30 माइनस 1/20 सॉल्व करने पर आंसर नेगेटिव आएगा। और अगर आप ये देखो 1/20 माइनस 1/30, 1/20 माइनस 1/30, तो आंसर पॉजिटिव आ रहा है। तो इस कंडीशन के लिए आंसर नेगेटिव आएगा और इस कंडीशन के लिए आंसर पॉजिटिव आएगा। और जब v नेगेटिव आता है तो वर्चुअली में जो पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।